Very good evening. This is Jyoti from Jyoti Judiciary Coaching and I hope you all are doing well. अब यहाँ पर आज मैं जो टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ वो ये कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी मेरे पास आ रही है, वो ये कि मैम हमारा एपीओ का जो है ना प्री तो निकल गया। सबसे पहले तो मैं आपको ये विश करना चाहती हूँ, बिग कंग्रेचुलेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर्ड द एपीओ प्रीलिम्स एग्जाम्स एंड नाउ दे आर प्रिपेयरिंग देमसेल्फ फॉर द एपीओ मेंस, है ना। तो बिग कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन उनके सामने एक समस्या भी आ गई, क्योंकि एपीओ का पेपर तो हमें क्वालिफाई करना है, लेकिन आरजेएस का पेपर भी हमें अपना पूरा स्ट्रांगली प्रिपेयर करके ही देना है। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि दोनों में क्लैश हो रहा है। राजस्थान का जो आपका जुडिशरी एग्ज़ाम है आरजेएस, वो भी उन्होंने नोटिफाई कर दिया, 2 डेट नहीं दिया है, लेकिन एपीओ का मेंस भी अटक रहा है। और कहीं ना कहीं एपीओ की मेंस की तो डेट आपको जून में दे ही रखी है, लेकिन आरजेएस का जो एक्सपेक्टेशन है प्रीलिम्स का एग्ज़ाम, वो भी जून में ही होगा आसपास, या तो मई लास्ट में हो गया वर्स्ट सिनेरियो में, अदरवाइज जून में पेपर हो जाएगा। ज़्यादा मतलब इसके चांसेस ज़्यादा हैं। अब दोनों साथ में, तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि अब ये कई स्टूडेंट्स ने मुझे बोला कि मैम हम एक काम करते हैं, ये वाला आरजेएस छोड़ देते हैं, अगले साल दोबारा आएगा हम उसमें दे लेंगे, अभी हम एपीओ का प्रिपरेशन कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ऐसा मत करो। अगर आपने पढ़ रखा है ना, लाइक इफ़ यू रिमेन कंसिस्टेंट फ्रॉम पास्ट फ्यू मंथ्स एंड यू हैव कवर्ड योर सिलेबस, मतलब पढ़ रखा है आपने, हो सकता है आपको 100% गट फीलिंग नहीं आ रही हो सब्जेक्ट्स में, लेकिन आपने पढ़ रखा है। हम सिचुएशन में हैं जहाँ हमने ठीक है, मैं 1-2 बार पढ़ूंगी सीपीसी तो मेरा हो जाएगा, आई कुड डू इट। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं तो फिर आप ऐसा डिसीजन मत लीजिए कि हम सिर्फ एपीओ का ही मेंस दें और आरजेएस को हम भूल जाएं। मैं कहूँगी कि आप दोनों को अपना बेस्ट दें, एपीओ मेंस को भी और आरजेएस के प्री को भी। अभी कैसे दिया जाए, क्योंकि सिलेबस किस तरीके से हम कवर करें, तो उसी को मैंने हेल्प आउट करने के लिए आपको थोड़ा सा रोड मैप बनाया है, मे बी आपको हेल्प आउट हो जाए। तो वो ये कि मैंने यहाँ पर सबसे पहले तो कॉमन सब्जेक्ट्स निकाल लिए। अब आप ये देखो, यहाँ पर कॉमन सब्जेक्ट इतने सारे हैं और अनकॉमन यानी कि एपीओ के एक्स्ट्रा सब्जेक्ट कितने हैं, 1 2 3 4, खाली 4 ही सब्जेक्ट्स हैं जो एक्स्ट्रा आपको एपीओ मेंस के लिए पढ़ने हैं। लेकिन ये सारे सब्जेक्ट्स कॉमन हैं जो आरजेएस से हैं, और वो दैट टू कि ये लिमिटेड हैं। लाइक पूरा आईपीसी नहीं आ रहा, पूरा एविडेंस नहीं आ रहा, पूरा सीआरपीसी नहीं आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। दे हैव गिवन यू द टॉपिक्स, सेक्शंस बताए हुए हैं यहाँ से यहाँ तक के करने हैं हमको, तो यहाँ पर वो लिमिटेड हैं और आरजेएस में पूरा है। तो मेरे हिसाब से आप, क्योंकि अभी आरजेएस की डेट डिक्लेयर्ड नहीं है कि कब आएगा, तो मैंने अपने प्रीवियस सेशन में भी आपको बोला था कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी में अभी मेंस की ही प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपको मेंस के लिए टाइम देने का टाइम ही नहीं मिलेगा। चाहे आप प्री क्वालिफाई भी कर लोगे ना, तो वो जो एक डेढ़ महीना देते हैं या 2 महीने, अगर हद मार के लकी रहे 2 महीने मिल गए, तो वहाँ पर भी आरजेएस को फुल फ्लेज, मेंस को फुल फ्लेज प्रिपेयर करने का टाइम नहीं मिलता है। तो मैंने आपको बोला था कि अभी आप जो भी सब्जेक्ट उठाओ उसको मेंस ओरिएंटेड उठाओ। तो मेरे हिसाब से आपने अगर ये प्री के लिए एपीओ के लिए पढ़ा होगा ना, तभी तो आपने एपीओ निकाला है। तो इन सब्जेक्ट्स को आप ऐसे पढ़ो, क्योंकि ये कॉमन है, आप ऐसे पढ़ो जैसे कि आप आरजेएस के लिए ही पढ़ रहे हो, आरजेएस मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो इनको। अगर आप आरजेएस के मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इन सब्जेक्ट्स को पढ़ते हो तो आपका आरजेएस भी कवर हो रहा है और आपका एपीओ का मेंस भी इसी में कवर हो रहा है, कुछ एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है। दैट टू अगर मैं आपको बोलूँ तो आईपीसी अगर लेते हो तो साथ में बीएनएस लेके चलना, सीआरपीसी लेके चलते हो तो बीएनएसएस लेके चलना, क्योंकि लेके तो चलना ही पड़ेगा, और यहाँ पर इसको बीएसए के साथ लेके चलना। ये 3 सब्जेक्ट जब आप कॉमन सब्जेक्ट्स पढ़ोगे ना, तो इनको इतने अच्छे से पढ़ लो, अभी तो टाइम है, इन्हीं को पढ़ लो। मे बी सारे ना हो पाए ना, लेट सपोज कि आरजेएस की डेट डिक्लेयर हो गई, बाय द टाइम हम ये सारे मतलब नहीं, सारे सब्जेक्ट्स आरजेएस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर पाए, तो आप एटलीस्ट इनको निपटा लो आरजेएस मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। इफ़ यू डू दैट, अगर आप इनको आरजेएस मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर लेते हो तो आप आरजेएस के लिए काफ़ी सेफ साइड पर चले जाओगे। ठीक है, अब कितना टाइम लगेगा क्या लगेगा तो वो डिसाइड करेगा कि आपने भाई आप किस स्टेटस पे हो, आपने किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को किस लेवल तक पढ़ा हुआ है, वो तो आप खुद ही डिसाइड करोगे। मैं कहूँ, मैं अगर करने बैठूंगी तो शायद मुझे 1 हफ्ता लगेगा सीआरपीसी करने में, या उससे भी मुझे कम टाइम लगेगा, लेकिन मे बी आपको उससे ज़्यादा टाइम लगे, मे बी किसी स्टूडेंट को 10 दिन लगे, तो मे बी किसी स्टूडेंट को सिर्फ 4 दिन लगे, तो दैट वैरी। तो अगर आप ऐसा कर लेते हो तो आप आरजेएस को भी अपने हाथ में ले लोगे। अभी प्री की आप आरजेएस प्री की
अगर आपने सफिशेंटली पढ़ाई कर रखी है, दिस इज सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि आपने कंसिस्टेंट रहे हो आप प्रीवियस कुछ मंथ्स में और आपने कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ रखे हैं, तो आप इन सब्जेक्ट्स को आरजेएस मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए। कोशिश करिए ये सारे हो जाएं, अगर सारे नहीं होते हैं तो एटलीस्ट ये 3 अलॉन्ग विद दिस यानी कि ये 6 इनको आप लेके चलिए। इनकी आप ये आ तो रहे हैं, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट सारे चेंज नहीं हुए हैं, सेक्शन नंबर चेंज हुए हैं, सेक्शन नंबर पे पर काम करना होगा आपको। बीएनएसएस में टाइमलाइंस चेंज हुए हैं, बीएनएस में कुछ ऑफेंसेस ऐड हुए हैं, तो ऐड ऑन वाले ऑफेंसेस पर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। बीएसए में तो कुछ ज़्यादा चेंज है ही नहीं, खाली कुछ प्रोविजंस निकाले हैं और जो आपका डिजिटल एविडेंस है उसको इसमें डाला हुआ है, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस है नहीं। सेक्शंस पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। सेक्शंस कैसे याद करें इस पर मैं एक चलो मैं आपको यही बता देती हूँ। सेक्शंस इन दोनों के कैसे याद करें, आप इस पे थोड़ा सा ध्यान रखिए। मैंने जो है सोचा इस बारे में, क्योंकि जेन्युइन प्रॉब्लम है कैसे याद हो। तो भाई देखो, अगर आपका एक कोई पर्टिकुलर एक्ट आपके के सेक्शंस आपके हाथ में है ना, तो दूसरे के आपको सेक्शंस याद होते चले जाएंगे। फॉर एन एग्जांपल कि मैंने जैसे सीआरपीसी पहले से पढ़ रखा है, मुझे सीआरपीसी के सेक्शंस याद हैं, तो इसके बेसिस पर मेरे को बीएनएसएस के सेक्शंस याद हो रहे हैं। लेकिन अगर मुझे सीआरपीसी भी याद नहीं है, बीएनएसएस भी याद नहीं है, मैं दोनों रटने बैठूंगी तो याद नहीं होगा। तो जिसने सीआरपीसी पढ़ रखा है के सेक्शंस हाथ में ले लो और उसके बेसिस पर बीएनएसएस के याद करो। अगर आपने सीआरपीसी बीएनएसएस दोनों ही नहीं पढ़ा है, तो बीएनएसएस के सेक्शंस को पहले मगअप करो, उनके ऊपर अपनी कमांड लेके आओ और इन सेक्शंस के बेसिस पर आप सीआरपीसी के सेक्शंस को याद करो, तो आप बेटर उन सेक्शंस को याद रख पाओगे, रिटेन कर पाओगे दिमाग में। बस मगअप करने में लगे हुए इंडेक्स को देखकर ये है ये कंपैरिजन वाले शीट्स तो हर बैरेक में मिल ही रहे हैं, तो वो उसको लेके बैठ गए और उससे याद कर रहे हो, तो फिर वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है अनटिल एंड अनलेस यू आर अवेयर ऑफ द वेरी फैक्ट कि उस पर्टिकुलर सेक्शन में क्या दिया गया है, ठीक है। तो कीप अ नोट ऑफ दिस, तो आप इनको फोकस करो और ये सारे हो जाए वेल एंड गुड, नहीं तो ये कंप्लीट करने की कोशिश करो। कब तक करो, एटलीस्ट आप अभी तो मार्च है, यू हैव फुल मार्च, कितना सारा टाइम है, अभी तो जून में है ना एपीओ का पेपर, जून में है आपके पास, मार्च है, अप्रैल है, मई है, चलो जून में छोड़ दो, मत काउंट करो, वो रिवीजन टाइम है, तो आराम से आप कर सकते हो 3 महीने में। क्या ये आप ये नहीं कर पाओगे सीआरपीसी आईपीसी एविडेंस? अगर आप ऐसी स्टेट में हो तो फिर तो मुश्किल स्टेट में हो आप। इफ़ यू आर इन दिस स्टेज देन यू आर इन अ डिफ़िकल्ट स्टेज, तो मैं उस स्टेज की बात भी नहीं कर रही हूँ। आपने कंसिस्टेंटली पढ़ा है और आपका कोर्स आपके हाथ में है, हम क्रैक कर सकते हैं, उस पोजीशन पर आप हो, तो यू शुड मेक योर शेड्यूल इन अ वे कि आप इन सारे सब्जेक्ट्स को आरजेएस मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो टिल द टाइम आरजेएस की प्री डेट नहीं आती है। प्री की डेट आ जाएगी तो उसके बाद आप आरजेएस प्री को देखना। तो इस कोर्स को तो मेरे हिसाब से आप आराम से मार्च और मिड ऑफ द अप्रैल तक आप निपटा सकते हो आराम से। अगर आप ऐसा कर पा रहे हो तो ठीक है, इतना करो, आरजेएस मेंस भी प्रिपेयर हो जाएगा, एपीओ का मेंस भी प्रिपेयर हो जाएगा, और बाय द टाइम अगर डेट आ जाती है आरजेएस की तो फिर आप अपने बैरिक्स पे जंप कर जाना और एपीओ के आप रिवीजन करते रहना। एपीओ के सिलेबस को रिवाइज करते रहो। रिवाइज क्या करना है, राइटिंग प्रैक्टिस करना है, मेंस का है ना, 15 अप्रैल 20 अप्रैल तक भी अगर हो जाता है ये सब, तो उसके बाद क्या करो, आंसर राइटिंग करो। द मोर यू डू आंसर राइटिंग द मोर यू विल बी बेनिफिटेड। मेंस ऐसे ही निकलता है, मेंस खाली पढ़ने से नहीं निकलता है, मेंस लिखने से निकलता है। द मोर यू राइट द मोर यू आर इंश्योरिंग योर सिलेक्शन। तो बाय द टाइम कंप्लीट बाय 15 और 20 अप्रैल तक का अपना शेड्यूल बनाओ और इन सब्जेक्ट्स को आरजेएस मेंस ओरिएंटेड पढ़ो। ये एक्स्ट्रा सब्जेक्ट उसके बाद साइड में देखते रहना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो हो जाएंगे, इनको साइड में देखते रहना। और ठीक है, उसके बाद मुझे ऐसा लगता है अप्रैल में ये लोग डेट वगैरह दे ही देंगे, अगर दे देते हैं उसके बाद फिर आप उधर आरजेएस के सब ऑब्जेक्ट जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स है ना उनको आप प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ो, फिर आरजेएस प्री की तैयारी करो, फिर उनको आरजेएस प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ो और एपीओ के लिए आंसर राइटिंग करते रहो। आपका आरजेएस मेंस भी प्रिपेयर होगा और आरजेएस की भी प्रिपरेशन होगी, मेंस एंड प्री का उसके बाद में पढ़ोगे और आपका एपीओ मेंस भी कंप्लीट होगा। तो थोड़ा स्ट्रैटेजी जो है अपनी थोड़ा ध्यान में रखिए, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, मेनी स्टूडेंट्स आर पैनिक, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखो। अब आप देख लो, हो सकता है भाई आपका 20 की जगह
कई स्टूडेंट हो सकते हैं 10 तारीख को कंप्लीट कर लें, 15 को कर लें, 20 को कर लें। मेरे हिसाब से आप इतना कर सकते हो क्योंकि बहुत लिमिटेड कोर्स है, लेकिन इन सब्जेक्ट्स को आई वुड से कि आप आरजेएस मीन्स ओरिएंटेड शुरू करो। कौन सा पहले करो, कौन सा बात करो, वो आपकी स्ट्रैटेजी है। और इसको एक अपने आप को डेडलाइन दो, उस डेडलाइन पर ख़त्म करो जब तक आरजेएस की प्री की डेट नहीं आती है तब तक, ठीक है। और उसके बाद एपीओ के प्री के आप सॉरी मेंस के आप टेस्ट अपने मॉक पेपर्स दो, कहीं पर भी ज्वाइन करो। वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग एपीओ के मेंस की जो है टेस्ट सीरीज हमारे पास है, हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उनको ले सकते हो। आरजेएस की भी प्री और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आप उनको भी ले सकते हो, ठीक है। बस अपनी पढ़ाई करिए, स्ट्रैटेजी बनाओ, स्ट्रैटेजी पे स्टिक करो। मंडे टू सैटरडे अपना देखो, सुबह उठते हो तो पता होना चाहिए कि मुझे कौन सा सिलेबस, मतलब मुझे क्या एरिया कवर अप करना है, डेली उसको कवर अप करो, स्टेप अप करो, ठीक है। डेली स्टेप से ही तो हम ऊपर पहुंचते हैं ना, तो डेली स्टेप अप करो और अपने सिलेबस को कंप्लीट करो और उसके बाद उसको प्रैक्टिस करो। मेंस के लिए ध्यान रखिएगा, चाहे फिर वो आरजेएस का हो चाहे वो एपीओ का हो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे राइटिंग की, जब तक आपका मेंस नहीं निकलेगा। इसीलिए मेंस की तैयारी पहले से होती है। तो जितनी आप आरजेएस मेंस की अभी कर सकते हो कर लो, और एपीओ का मेंस तो आपको करना ही है, ठीक है। तो आई होप आपको इससे हेल्प आउट हो। अगर किसी भी तरीके का डाउट है तो क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए, आई वुड लाइक टू आंसर यू। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, टेक केयर, बाय बाय, कीप स्टडिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।